सुजाता और उसका पति माधव रामपुर में किराए के छोटे से घर में रहते थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे, बेटा सक्षम और बेटी पिंकी। दोनों की ही ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, इसलिए वो दोनों अपनी मां सुजाता के मोबाइल फोन से पढ़ाई कर लिया करते थे। माधव कपड़े के कट पीस का ठेला लगाता था। कोरोना के बाद से सभी का काम ना के बराबर रह गया था, इसलिए माधव का भी काम कम चल रहा था। कोरोना के कुछ महीनों बाद जब सुधार हुआ तो माधव अपने माता पिता को गांव से शहर ले आया। अब सास ससुर के आ जाने से घर का खर्चा और भी बढ़ गया। सुजाता के सास ससुर बहुत ही खर्चीले स्वभाव के थे। जहां सुजाता एक वक्त सब्जी बनाकर दूसरे वक्त गुजारा कर लेती थी, वहां उसे अब दोनों वक्त ताजी सब्जी बनानी पड़ती थी। पर सुजाता फिर भी चुप रहती थी। महंगाई ने और जीना मुश्किल किया हुआ था। माधव का काम ज्यादा था नहीं। कुछ महीनों बाद कोरोना की दूसरी लहर का आतंक पूरे देश पर मंडराने लगा। एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया। अब तो माधव और भी ज्यादा परेशान हो गया कि थोड़ा बहुत खर्चा वो उस ठेले पर कट पीस बेचकर निकाल पा रहा था, पर वो काम भी अब बंद हो गया। माधव परेशान होकर घर पर सोच में डूब गया। सारा दिन घर पर बैठे बैठे माधव को खर्च की चिंता सता रही थी कि तभी सुनो जी, पिताजी का बुखार 4 दिन से लगातार बढ़ रहा है। आप डॉक्टर से बात करो। एक तो आजकल बुखार चढ़ना ठीक नहीं। माधव डॉक्टर से सलाह करता है। डॉक्टर माधव के पिता का कोरोना टेस्ट करवाने को बोलता है। माधव के पास कुछ पैसे ही बचे थे। वो घबरा रहा था। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। माधव के पिता की हालत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करता है। एम्बुलेंस वाला भी ज्यादा पैसे मांगता है। किसी तरह एक हॉस्पिटल में माधव अपने पिता के लिए बेड की व्यवस्था करता है। अब तक माधव के सारे पैसे लग चुके होते हैं। माधव और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो पिता को एडमिट करवा कर घर आता है। रास्ते में माधव का मास्क हड़बड़ी में गिर जाता है। वो अस्पताल की कैंटीन से 2 मास्क खरीदने जाता है। कैंटीन वाला कहता है, 40 रुपए हुए 2 मास्क के। पर ये मास्क तो कुछ वक्त पहले 5 रुपए में बिकता था ना। अरे भैया, अब नहीं मिल रहा है 5 रुपए का। अब ये मास्क 20 रुपए का हो गया है। और ये दोनों कपड़े के 30 रुपए और 50 रुपए वाले हैं। ठीक है, 20 रुपए वाले ही 2 मास्क दे दो। माधव घर आ जाता है। घर आकर वो सुजाता को बताता है कि पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, पर वो बहुत चिंतित है कि आगे घर का खर्चा कैसे चलेगा। सुजाता उसे कहती है, आप भगवान पर विश्वास करो, वो सब ठीक करेंगे। अपने हाथ धोकर खाना खा लो, मैंने बना दिया है। तब तक मैं बाजार से माँ जी की दवाइयाँ और कुछ सामान लेकर आती हूँ। सक्षम, पिंकी, पिताजी को तंग मत करना, अपनी पढ़ाई करो, मैं मोबाइल रख कर जा रही हूँ। माँ जी, मैं आपकी दवाइयाँ भी लेती आऊंगी। सुजाता ने थोड़े पैसे जोड़कर रखे हुए थे। वो वही पैसे लेकर बाजार के लिए निकल पड़ती है। वो राशन की दुकान पर पहुंचती है और राशन वाले से 2 किलो आटा, 1 किलो चावल और एक तेल की बोतल मांगती है। बहन जी, 330 रुपए हुए। 1 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 तेल की बोतल। तेल की बोतल 180 रुपए और आटा भी 10 रुपए महंगा हो गया है भैया। दामों में इतना फर्क कैसे आ गया? बहन जी, ये कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से हुआ है। पीछे से ही माल कम आ रहा है, इसलिए सभी चीजें महंगी हो गई हैं। अब इसमें दुकानदार की क्या गलती है, बताइए। सुजाता दुकानदार को पैसे देकर सामान खरीद लेती है। वो घर की ओर जाने लगती है, तभी उसे याद आता है कि उसे अपनी सास की दवाइयां भी लेनी है। वो मेडिकल स्टोर पर जाती है और दवाइयां लेने लगती है। सुजाता दुकान पर टंगे तरह तरह के मास्क देख रही होती है। उसे याद आता है कि माधव को अब हॉस्पिटल में 2 मास्क लगाकर जाने हैं, तो रोजाना मास्क की जरूरत होगी। वो कपड़े के मास्क का दाम पूछती है। भैया जी, ये कपड़े वाला मास्क कितने का है? 50 रुपए का है मैडम। सूती कपड़े का मास्क है ये। इतना महंगा मास्क 50 रुपए का? कोई लूट ही मचा रखी है। जरा जरा से कपड़े के मास्क 50 रुपए में। आज कोरोना से जिंदगी बचाने वाले मास्क की भी कीमत इतनी बढ़ा दी है।
नहीं भैया, मुझे नहीं लेना, आप बस दवाइयाँ ही दे दो। सुजाता घर आ जाती है। तभी पिंकी उसे कुछ दिखाती है। माँ, ये वीडियो देखो, ये कितना सुंदर मास्क खुद बनाना सिखा रहे हैं। आप भी तो ऐसे मास्क बना सकती हो ना? हाँ माँ, आप भी एक बार ऐसा मास्क बनाकर देखो ना। सुजाता वीडियो को देखती है। उसे बचपन में अपनी माँ से सीखी सिलाई याद आ जाती है कि किस तरह सुजाता अपनी माँ से मशीन चलाना सीखती थी। सुजाता की माँ ने निशानी के तौर पर शादी के वक्त सुजाता को अपनी सिलाई मशीन दी थी, पर सुजाता ने शादी के बाद इस्तेमाल नहीं की थी। वो अपनी सिलाई मशीन निकालती है, तभी उसकी सास कहती है, अरे सुजाता बहू, ये इतने सालों बाद तुझे क्या भूत सवार हो गया जो बच्चों ने एक वीडियो दिखाया और मास्क बनाना शुरू ही हो गई। सुजाता कुछ नहीं बोली। उसने मशीन को साफ किया और बराबर में रखे एक मास्क को ध्यान से कुछ देर देखा। सुजाता के पास कपड़े का एक टुकड़ा रखा था। उसने कपड़े के टुकड़े को काटा और मास्क सिलना शुरू कर दिया। बच्चे भी अपनी माँ को मास्क सिलते हुए ध्यान से देखते रहे। कुछ ही देर में सुजाता ने एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया मास्क सिलकर तैयार कर लिया। बच्चों ने जब देखा कि सुजाता ने एक बहुत ही बढ़िया मास्क सिलकर तैयार किया है, वो अपने पिता को मास्क दिखाने गए। माधव मास्क को देखकर हैरान रह गया। वैसा ही मास्क उसने हॉस्पिटल की कैंटीन में देखा था, जो कि 60 रुपए का था। वो सुजाता से बोला, सुजाता, मुझे रोजाना हॉस्पिटल जाना ही होगा और 2-2 मास्क लगाने जरूरी है। मैंने कल हॉस्पिटल की कैंटीन में मास्क के दाम पूछे थे, सबने लूट मचा रखी है। 30 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के मास्क बिक रहे हैं। तुमने ये बहुत ही बढ़िया काम किया है, ये मास्क सिलकर। तुम एक काम करो, मेरे कट पीस जो नहीं बिके थे वो रखे हैं, तुम उनका इस्तेमाल करके कुछ ऐसे और मास्क बना दो, हमारे काम आएंगे। सुजाता ने मास्क सिल दिए। माधव 2 मास्क लगाकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां उसे एक दूसरा व्यक्ति भी मिला। माधव उससे बातचीत में लग गया। उस व्यक्ति की मां हॉस्पिटल में एडमिट थी। व्यक्ति को मास्क की जरूरत थी। माधव के पास नया मास्क रखा हुआ था। माधव उससे बोला, अरे भैया, ये कैंटीन से मास्क मत खरीदो, ये कैंटीन वाला तो लूटता है। 5 रुपए का मास्क 20 रुपए में बेचता है। मेरे पास ये नया मास्क है कपड़े का, आप ये ले लो। शुक्रिया भाई साहब, पता नहीं हॉस्पिटल में ये छोटे छोटे खर्चे ही हमें मार देते हैं। हम जैसे गरीबों की जेब खाली करवा देते हैं ये खर्चे। वैसे ये मास्क तो बहुत अच्छा है, आपने कितने का खरीदा? अरे भैया, ये मास्क मैंने पैसों से नहीं खरीदा। ये मास्क तो मेरी पत्नी सुजाता ने अपने हाथों से सिला है। ये तो बहुत ही बढ़िया मास्क है। क्या आप ऐसे सूती कपड़े के और मास्क भी ला के दे सकते हो? आपको तो पता ही है कि हॉस्पिटल में रोजाना माँ के पीछे आना जाना लगा ही रहता है। कई बार मेरी पत्नी भी हॉस्पिटल आती जाती रहती है, तो मास्क खरीदने ही पड़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कुछ मास्क खरीद लूं तो आप मुझे एक मास्क कितने का दोगे? अरे भैया, पैसों की क्या बात है, आप जितनी मर्जी ले लेना, आप ऐसे ही ले लेना। नहीं भैया, इसमें आपका कपड़ा और सिलने की मेहनत भी तो लगी है। अरे थोड़ा बहुत तो आपको पैसा लेना बनता ही है। देखिए, आप मुझे बता दो एक मास्क कितने का पड़ेगा। ठीक है भैया, आप मुझे एक मास्क के 10 रुपए ही दे देना। तो आप एक काम करो, मेरे लिए 10 मास्क कल लेते आना, ठीक है? माधव घर जाकर सारी बात सुजाता को बताता है। सुजाता भी ये बात सुनकर बड़ी खुश होती है। वो माधव से कहती है, सुनो जी, फिर तो आज एक गरीब मास्क वाली के हाथों बने मास्क बिकेंगे। मैं इस बात के लिए बहुत हैरान हूँ। आज माँ की सिखाई हुई सिलाई मेरे इतने काम आएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप कल मास्क लेते जाना, मैं 10 मास्क सिल दूंगी। तभी माधव के फोन पर एक व्यक्ति का फोन आता है। माधव जी, मैं किशन बोल रहा हूँ, जो आपको हॉस्पिटल में मिला था। हाँ जी हाँ जी, देखिए, मैंने आपके द्वारा दिया गया मास्क अपने परिवार में दिखाया। मेरी बहन ने भी 10 मास्क का ऑर्डर दिया है जी। देखिए, बाजार आजकल बंद है और मास्क की भी जरूरत है। देखो, आपके मास्क सस्ते दामों के हैं, तो आप एक काम करो, 10 मास्क और बना लो, यानी 20 मास्क लेते आना भाई साहब, ठीक है?
ठीक है भैया जी, मैं 20 मास्क कल हॉस्पिटल लेता आऊंगा, ठीक है। माधव सुजाता के द्वारा सिले गए मास्क हॉस्पिटल ले जाता है और उस व्यक्ति किशन को देता है। किशन माधव को 200 रुपए पकड़ाता है। व्यक्ति माधव को सलाह देता है कि जो गरीब महंगे मास्क नहीं खरीद पाते वो 10 रुपए का मास्क आराम से खरीद पाएंगे। अगले दिन से सुजाता और भी मास्क बनाने लगी। 10 रुपए में अब हर कोई माधव से मास्क खरीद लेता। अब तो दुकानदार भी माधव से इकट्ठे दामों में मास्क खरीदने लगे। धीरे धीरे सुजाता की मेहनत और हुनर रंग लाई और एक गरीब मास्क वाली के मास्क पूरे शहर में मशहूर हो गए। अब तो सुजाता की सास भी इस काम में उसकी सहायता करने लगी। सुजाता जब मास्क सिलने बैठती तो उसकी सास उसे समय पर खाना पीना बना कर देती। सक्षम और पिंकी भी मास्क की बिक्री से बहुत खुश थे। उनकी माँ की मेहनत रंग लाई। माधव के पिता भी अब ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ गए थे। जब उन्होंने ये सब देखा तो वो भी अपनी बहू सुजाता की बहुत तारीफ करते हैं। माधव सुजाता से कहता है, सुजाता, आज तुमने साबित कर दिया कि एक पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी क्यों कही जाती है। मुझे तुम पर गर्व है सुजाता, मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन के बाद से सुजाता के परिवार को पैसे की कोई कमी नहीं हुई और एक गरीब मास्क वाली को अपनी मेहनत और हिम्मत से सफलता मिल गई।